परमहंस जी महाराज तपस्वी छावनी अयोध्या से हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत हो जाए। जय श्री राम। महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमें किस तरह तो खरी को बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। हिंदुओं की बुलंद आवाज महाराष्ट्र के इस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज और गोभक्त राष्ट्रभक्त अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दादा दिनेश पाटिल जी हमारे बीच में हैं। बुलंद आवाज के मालिक हैं। आप सुनिए, आपको खुद आनंद आएगा। मैं क्या कहूं, लेकिन आपके लिए भी समय 5 ही मिनट है। जी, आप मंच पे बैठे हमारे संत मुनि महात्मा लोग आपका समय 10 मिनट कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाए। जय श्री राम। क्योंकि पाटिल साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते रहें सुनते रहें और सुनते रहें। नीरज भाई थोड़ा सा साउंड देखिएगा। आप सभी को जय श्री राम। आदरणीय व्यासपीठ छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन चरणों से पवित्र हुई मुंबई में आज संतों के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल अखिल आर्यवत संघ की स्थापना होने जा रही है। व्यासपीठ पर उपस्थित मेरे गुरुवर्य तपस्वी छावनी के जगत गुरु आचार्य परमहंस जी, वैसे ही अयोध्या के हनुमंगरी के राष्ट्रीय पहलवान महंत मनोज दास जी, इन सभी चरणों के संतों के चरणों में नमन करते हुए हमारे महाराष्ट्र के श्रीमान कौशिक जी, श्रीमान सतीश जी, एकनाथ महाराज जी, छवा संगठन के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मनोहर धोंडे जी, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 5 राज्यों में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संगठन का निर्माण किया। ऐसे देव दुर्लभ मेरे बड़े भाई आज मेरे व्यासपीठ पे है। व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति का दिल से नमन करता हूं। सभी के नाम लेने इम्पॉसिबल है, फिर भी मेरे बड़े भाई हिंदू समाज पार्टी के मनोज तिवारी जी, जो पूरे देश में विशेष करके महाराष्ट्र में मुझे बल देने के लिए कंधे से कंधा मिला के मेरे काम करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। इस देश में हजारों संगठन का निर्माण हो रहा है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर विश्व हिंदू परिषद, फिर बजरंग दल। 2018 के बाद हमारे देश में बजरंग दल वीपी से बगावत करके हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन दिल्ली में स्थापन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। 4 साल पूरे होने आए, लेकिन हिंदुत्व के लिए आज लग रहा है कि कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि कुछ संगठन भी सरकारी बन गए हैं, सिर्फ धर्म रक्षा निधि संगठन में गुटबाजी, गढ़बाजी और लॉबी चलाने का काम करते हैं। जो कार्यकर्ता मेरा दिन रात काम करता है, उनका सम्मान कहाँ है? मेरा कार्यकर्ता संगठन से पैसा नहीं मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मेरे सभी हिंदू साथी, उनको हर प्रांत से, हर राज्य से फोन आ रहा था कि क्या रखा
आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते थे कि इनके साथ में एक कार्यकर्ता नहीं है। आज व्यासपीठ देख लेना, हमारे साथ में कौन है। जिस व्यासपीठ पर संत आ गए, वो व्यासपीठ पवित्र हो गया। वो संगठन विश्व रूपी संगठन का निर्माण कर सकता है। आज मैं उनको बताना चाहता हूं, हमारा किसी से दुश्मनी वैर नहीं है। हमें हिंदुत्व का झंडा पूरे देश में लेके जाना है। आज मैं उस सरकारी संगठन को पूछना चाहता हूं कि 4 साल हमने जीवन के आपको दिए, आपने हमें क्या दिया। हमने आपको कहा था कि काशी विश्वनाथ में मेरे भोले बाबा का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मेरा वहां नंदी रहा दिख रहा है। उस वजू खाने से 5.5 फुट का शिवलिंग बाहर निकला। और ये हरामखोर सरकारी संगठन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, करते हैं कोर्ट देखेगा। अरे मूर्खों, 80 कोटि हिंदू का देश और मेरे भोले बाबा का नंदी रहा देख रहा है, शर्म नहीं आती तुमको। एक मौलवी कहता है वो वजू खाने से शिवलिंग बाहर नहीं आया है। महाराज जी वही कहता था, वो शिवलिंग नहीं है, वो फवारा है। अरे मुल्ला मौलवी, बाबर के राज में, औरंगजेब के राज में तेरे बाप ने पावर लाई थी तो उधर फवारा निर्माण किया। लेकिन हिंदुत्व के बारे में बोलने के लिए शर्म आती है इन नालायकों को। मेरे गुरुदेव हिंदू राष्ट्र के लिए 23 दिन अनशन पे बैठे थे, एक भी मंत्री नहीं गया। अभी 22 जनवरी का प्रभु रामचंद्र का मंदिर का शुभारंभ है, इसमें सभी जाएंगे और जाना भी चाहिए है। लेकिन इस देश में 80 कोटि हिंदू रहते हैं। 56 देश इन मुगलों को दे दिए हमने, भारत माता के हमने टुकड़े कर दिए। 58 देश इन कृष्णों को दे दिए। 2 ही देश तो हमारे झोली में बचे हैं, एक का नाम है नेपाल और एक का नाम है भारत हिंदुस्तान। सोचने वाली बात है, कोई नेता नहीं बोलेगा, कोई सरकारी संगठन का नहीं बोलेगा। 56 देश छोड़ के 2 कोटि मुरैना मुसलमान, निर्वासी मुसलमान कह के कहा है मालूम है आपको। हमारे हिंदुस्तान में आए और हम 80 कोटि हिंदू शांत बैठे हैं। 2 कोटि मुसलमानों को हमने शरण दिया। 1990 में कश्मीर से मेरे 5 लाख हिंदुओं को रात को 12 बजे अपना घर द्वार छोड़ के, हमारा कश्मीर छोड़ के आज निर्वासी हिंदू कह के जम्मू में सड़ना पड़ रहा है और हम 80 कोटि हिंदू कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सोचने वाली बात है। हमारे संत सरकार से मांग कर रहे हैं, जहां पर मेरे श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो हमारी मथुरा है, वहां पर भी लोग कहते हैं भाईचारा। अरे ये कौन सा भाईचारा है? हमारे देश में आके हमारे हजारों मंदिरें तोड़ के कहते एक मंदिर आपको दे दिया है, मेहरबानी की है। तुम्हारी बाप की जगह थी, हिंदुस्तान हमारा बाप का। और कहने वाले तुम कौन होते हो? फिर कहते हैं सेक्युलरिज्म, संविधान।
संविधान को मानने वाला हमारा हिंदू ही है। उसके आपको भी उदाहरण दे रहा हूं। ध्वनि प्रदर्शन कायदा हमारे देश में है। रात को 10 बजे के बाद कोई भी स्पीकर पे बोल नहीं सकता है जब तक सूर्यास्त होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिख रहा है। हमारे गणपति आए, मेरी माता रानी का नवरात्र उत्सव आए, रात के 10 बजे के बाद पुलिस की वैंग वैंग करते गाड़ी आ जाती है, स्पीकर बंद कर देना। और रोज सुबह 5:30 बजे जो अजान होती है, 10 बजे के बाद इनका जो गुंडा राज चलता है, सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिख रहा है। मेरा निवेदन है उनसे। सुप्रीम कोर्ट कहता है गणपति मूर्ति की हाइट कितनी रखनी है ये हम तय करेंगे। दही अंडी में जो हमारे महाराष्ट्र के युवक बाल गोपाल करते हैं, उसके थर कितने लगाने हैं ये हम तय करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा। इस देश में 80 कोटि हिंदू रहते हैं और इन सभी हिंदुओं की आराध्य गौ माता है। बकरी ईद के दिन और ऐसे ही दिन हजारों गोंस कट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं है। हजारों हिंदुओं का देवस्थान काशी और मथुरा 1992 में जो एक बार कार सेवा हुई थी, अगर सरकार ने इसे चुनाव के पहले ये 2 मंदिरों का निकाला नहीं दिया तो संतों के आशीर्वाद से अखिल आर्यवैश्य संघ, अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल सरकार को आह्वान करता है कि दोनों लेंगे हम एक बार फिर कार सेवा करेंगे। हमारे देश में लगा हुआ कलंक जो औरंगजेब ने मेरे भगवान शिव का मंदिर तोड़ के वहां पर नैनवापी मस्जिद का निर्माण किया था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है। मस्जिद के नीचे मंदिर दिख रहा है, फिर भी कहते नहीं, समय है, देखना पड़ेगा, सबूत लाओ। और कौन से सबूत लाने हैं? सामने मंदिर का ढांचा दिख रहा है, पुराणों में लिखा है अभी जो मंदिर खड़ा है अहिल्याबाई होलकर जी ने उस मंदिर का निर्माण किया है। पंजाब पर मेरा नंदी रहा देख रहा है, वास्तविक मंदिर मेरा काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी का मंदिर उस नैनवापी मस्जिद में है। और एक बार कार सेवा करके वो नैनवापी मस्जिद जब तक जमीन दोस्त करते नहीं तब तक यहाँ का हिंदू शांत नहीं बैठेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू स्वराज्य की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र से भगवा लेके अटक से लेके तटक तक पहुंच गए थे। हिंदू स्वराज्य का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है और वही काम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का निर्माण किया है। लोग कहते थे करके आए बच्चे क्या कर सकते हैं, अब यह बच्चे हैं, बाप से पंगा मत लेना। मैंने कहा मेरा बाप छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के नाक में दम किया था, आप हमारे बाप नहीं है और बनने की कोशिश भी ना कीजिए। लेकिन बेटा भी एक दिन बाप बनता है। औरंगजेब इस देश में
मुगलों का परचम लहराने की आया था। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने मुगलों का परचम लहरा दिया। जिसे पवित्र धरा पे हम खड़े हैं वो हमारा महाराष्ट्र है। वो तभी महाराष्ट्र को दक्खन कहते थे और औरंगजेब ने कहा दक्खन भी हमें जितना है और महाराष्ट्र में एक चूहा रहता है उसको पकड़ना है। भाइयों, सोचने वाली बात है। हम हिंदुओं का इतिहास, इन गद्दार इतिहास को उन्होंने छुपा के रखा था कि हिंदू हारता ही आ रहा है। और चूहों को पकड़ने के लिए औरंगजेब 5 लाख की फौज लेके महाराष्ट्र में आता है। ये मर्द है। और फिर कहता है महाराष्ट्र तो लेके ही रखूंगा, लेकिन भूल गया था इस देश में राज्य है लेकिन किसी राज्य में राष्ट्र नहीं है और जिसमें राष्ट्र है वह महाराष्ट्र है। शिवाजी महाराज का देहांत होने के बाद देखिए राजा कैसा होना चाहिए, जो दुश्मनों को भी घुटनों के पैर नीचे बैठा सके मरने के बाद भी उसको राजा कहते हैं। नारियों का सम्मान क्या है, कैसे किया जाता है, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखने की जरूरत है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पूरे देश में छत्रपति शासन लगना चाहिए। निर्भया हत्याकांड, निकिता तोमर का लव जिहाद के लिए हत्या, वसई में लेने वाली पालघर जिला में श्रद्धा वालकर, अगर शिवाजी महाराज का कानून इस देश में रहता तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं होती कि कोई हमारी बहन को, हमारी महिला को हाथ लगा सके। उसका जागता उदाहरण था। उस काल में अगर कोई राज्य जीत लेते हैं तो वहां के महिलाओं पे इन मुगलों का अधिकार रहता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने कल्याण जीतने के बाद कल्याण की सूबेदार की बहू जब रायगढ़ पे राज दरबार में पेश किए, शिवाजी महाराज के बोल थे, आपकी जैसे ही मेरी माता सुंदर रहती तो आज मैं भी उतना ही सुंदर रहता। उनको सारी चोली देके सम्मान के साथ रवाना करने वाले मेरे राजा थे। हमें इतिहास पढ़ाया भी नहीं जा रहा है और इतिहास छुपाया जा रहा है। हमें अकबर मान था यह पढ़ाया गया, लेकिन मैं कहता हूं अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप उसका बाप था। इस देश में हिंदू हृदय सम्राटों की कमी नहीं है। जो हमारे 4 सन राज मुद्रा है वो सम्राट अशोक का राज चिन्ह है, वो 4 शेर है। सामने हमें 3 ही दिख रहे हैं। हम सम्राट अशोक को भूल गए। हमें अकबर याद है, हमें चंगेज खान याद है, हमें अब्दाली याद है, हमें बाबर याद है, हमें अफजल खान याद है, हमें औरंगजेब याद है। लेकिन जिन हिंदू वीरों ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए दिन रात मेहनत की, हम उन वीरों को भूल गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, शाहू महाराज, हम उन मावलों को भूल गए हैं। एक हैदराबाद में जो कुत्ता रहता है उसका नाम ही गंदा है।
5 मिनट पुलिस को हटा दो, हम 25 करोड़ क्या है दिखाएंगे। सरकार को ये नहीं दिख रहा है। उस हरामखोर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जब पुलिस हटी है तो क्या हाल हुआ है, तो 2002 में गुजरात तो देख लेना। कहता है मेरा एक 25 के बराबर है, तो तू भूल गया है। कोंडाना लेने के लिए मेरे तानाजी मालूसरे 60 मामला लेके गए थे। अरे हरामखोर, 10,000 फौज से मेरे 60 मामला लड़े थे, तो एक मामला कितने के बराबर हो गया है? इतिहास पढ़ ले। छत्रपति शिवाजी महाराज के। फिर कहता है मेरे गर्दन पे चाकू रखेंगे फिर भी भारत माता की जय नहीं कहूंगा। आ मुंबई में चाकू ने तलवारी रखता हो हरामखोर। हमें ऐसा हिंदू चाहिए है जो इन मुगलों को उत्तर दे सके, हमारा देश का खा के, हमारे देश में रह के। कहते भारत माता की नहीं जी बोलूंगा, हम संविधान को मानने वाले हैं। ये संविधान को मानने वाले हैं। एक गंदे नाली का किला इधर रहता है वडाला में, जिसका नाम अब्बू आजमी है। इसने भर संसद में, मेरे पवित्र संसद भवन में, विधानसभा में उठ के कहा हम वंदे मातरम भारत माता की कहेंगे नहीं। उसको जवाब मैंने आजाद मैदान पे दिया था। आज एक फिर बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे नपुंसक हमारे देश में पल रहे हैं। और शिवाजी महाराज ने कहा था दुश्मन को माफ नहीं करना है, वो फिर से वार करेगा। यही गलती हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने की थी। 16 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया, क्या हुआ? ये गलती हमें फिर से करनी नहीं है। फिर एक गंदे नाली का कीड़ा कहता है वंदे मातरम कहूंगा नहीं, मेरा सर कलम कर देना। जिस मां ने मुझे जब पैदा किया है उसको मां को भी वंदन करता नहीं हो। ये सही में भारत देश में पैदा हुआ है क्या? ये कहां से आया है गंदे नाले का कीड़ा? जिस मां ने पैदा किया, अरे तू उसको वंदन नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं हजारों लाखों वर्षों से, करोड़ों सालों से हमारा सनातन हिंदू धर्म है। इसके सिवा कोई धर्म नहीं है, ये सब पंथ है। नारी का सम्मान सिर्फ हिंदू समाज में होता है। भाई की लड़की की शादी चलेगी, फूफा से शादी चलेगी। मैं आज इस वाजपेयी से आह्वान करता हूं, सम्मान चाहिए तो मेरी बहनों, ये देखिए मेरे वीर बजरंगी खड़े हैं, इनको दुल्हा बना लेना। जय श्री राम। आपका भाई आपको वचन देता है, आपको गुरके से मुक्त कर दूंगा। बोल बजरंग। आपको टिका लगाने से मुक्ति मिलेगी, यानी कि टिका लगा नहीं सकती है। आप चूड़ी पहन सकती है, काम में कंगन पहन सकती है, साड़ी पहन के घूम सकती है, और आपको बड़े भैया से, ससुर जी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि बहू को बेटी मानते हैं, और बड़ा भाई जो छोटा भाई है, बड़े भाई के बीबी को माता मानता है। सनातन धर्म के गंदगी से बाहर आओ बहनों, हम आपको आह्वान करते हैं। वो लव जिहाद छोड़ दो, या हिंदू आपसी आ जाओ, आपका स्वागत है। देख लेना अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गांजा में क्या हो रहा है। 8 महीने की मेरी बहनों का गर्भ बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे धर्म में रहेंगे कि जिस धर्म में अभिमन्यु के जब गर्भ में था
तब संस्कार हुए थे जब अर्जुन बता रहा था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है। एक गर्भ में संस्कार हुए थे और माता की आंख खुल गई, चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकालना है ये उनको मालूम नहीं था कि जो 8 महीने महिला का गर्भ फाड़ देते हैं ऐसे लोगों के साथ में रहना है, जहां सम्मान मिलेगा वहां पर रहना है। क्योंकि इस देश में फिर से हमें जोहर कुंड नहीं करना है। मैं नमन करता हूं उन रणरागिनी को, मां पद्मावती को, जिन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ हरामखोर मुगल हमसे शरीर से खिलवाड़ ना कर सके, इसलिए अग्निकुंड में अपना देहा त्याग दिया। उन रणरागिनी को मेरा नमन है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हमारा इतिहास गौरवशाली है, हमें स्वतंत्र ऐसा ही नहीं मिला। कोई कहते हैं बिना ढाल बिना चरखे से, यानी कि चरखा चलाने से आजादी मिली है। फिर भगत सिंह राजगुरु 23-26 साल के सुखदेव फांसी पे कैसे झूल गए। जलियांवाला बाग में हजारों हिंदू की कत्ल किसने की, लाला लाजपत राय को किसने मारा, चंद्रशेखर आजाद को किसने मारा। इस गांधी परिवार ने देश को पाकिस्तान में बेच दिया, सत्ता के लिए हमारे देश के टुकड़े कर दिए। इसलिए करपत्री महाराज जी ने संसद भवन के पास आंदोलन किया था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, और इन हरामखोरों ने संतों पर गोलियां चलाई थी। महाराज जी बोले हम पे गोलियां चलाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आंदोलन में हमारी पवित्र गौ माता थी, उस गोलियों की हत्या, वो हमारी गौ माता भी उसमें मरण हो गई। करपत्री महाराज जी ने श्राप दिया, नामो निशान मिट जाएगा इस गांधी परिवार का, जो भी मरेगा उस गोपाष्टमी के दिन ही मरेगा। इतिहास खोल के देख लेना, इंदिरा गांधी जी गोपाष्टमी के दिन मरी है, राजीव गांधी गोपाष्टमी के दिन गए हैं, अभी बहुत बाकी है। समय का अनुशासन है, 2 वक्तव्य करके रुक जाऊंगा। जिस पवित्र धरा से जहां पर प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ है, और मुझे गर्व है, मुझे मेरे गुरुवर्य 1992 के कार्य सेवा में प्रमुख पक्षकार थे जगत गुरु आचार्य परमहंस जी, उनके चरणों में नमन है। किस देश में लगा हुआ कलम बाबर का ढांचा मेरे गुरु जी के उपस्थिति में जमीन दोस्त हो गया था। मेरी सरयू नदी पावन हो गई थी। इन हरामखोरों ने, एक उत्तर प्रदेश में रहने वाला मुल्ला मुलायम सिंह, इसने आह्वान किया था अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन संतों के आशीर्वाद से सरयू नदी पार करके हजारों मेरे वीर योद्धा काल सेवक अयोध्या के पावन धरा पे पहुंच गए। जय श्री राम। सरकार से निवेदन करूंगा, हजारों लाखों कार सेवकों का हत्याकांड हुआ है, गोलियां मार के उनको, उनके सेवक को पवित्र सरयू नदी में बहा दिया है इन लोगों ने। जहां जहां मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों ने वो बहते हुए सेव देखे, वहां पर उनका अंत संस्कार किया है। ऐसे उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों को मैं दिल से नमन करता हूं। कार सेवक का उनने सम्मान किया है। जिन कोठारी बंधुओं ने घुम्मट के ऊपर जाकर भगवान लहरम बचाया था, और इन सरकार ने ऊपर गोलियों का बौछार किया,
कोठारी बंधु झुम्मर से नीचे गिर गए और हिंदुओं का आक्रोश हुआ और हमारे देश में लगा हुआ 450 साल का कलंग बाबर का ढांचा जमीन दोस्त हो गया है। नमन करता हूं उन कार सेवकों को मैं। इसलिए मैंने कहा एक कार सेवा काशी और मथुरा में होनी चाहिए। जरूरत पड़ी है। अभी 80 कोटि हिंदू अभी रहा नहीं देखेगा। अभी हजारों कार सेवकों का बलि नहीं जाएगा। हमारा समाज जाति में, पंथ में, पक्ष में, संप्रदाय में बढ़ गया है, प्रांतवाद में बढ़ गया है, भाषावाद में बढ़ गया है। जिसे महाराष्ट्र धरती से मैं खड़ा हूं, इसे महाराष्ट्र में आज मराठा क्रांति मोर्चा का निर्माण हुआ है। होना भी चाहिए है, लेकिन मैं उनको नमन भी करता हूं। उन सभी मेरे शिवाजी महाराज के छावों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि एक आंदोलन जैसा हम जात कह के एकजुट हुए हैं, आज जरूरत आ पड़ी है इस हिंदुस्तान में। आप हिंदू कह के एकजुट होना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी मेरे गुरुजी का सपना पूरा होगा। जाति भेद छोड़ दो, प्रांतवाद छोड़ दो, भाषावाद छोड़ दो, संप्रदायवाद छोड़ दो, संगठनवाद छोड़ दो। हिंदू और भगवा के नीचे आना, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, इसे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। ये करने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। समय बहुत कम बचा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो लोग कहते थे इनके साथ में एक कार्यकर्ता नहीं है, तो यह आवाज हमें हरिद्वार और दिल्ली तक भी पहुंचानी है। सभी मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे गुरुवर हाथ ऊपर करेंगे। ऐसा गजर का निर्माण होना चाहिए कि दिल्ली की कुर्सी हलनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। यह आवाज तो हमारे नामदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास भी पहुंची नहीं है। मलंगड़ भी मुक्त नहीं होगा तो काशी मथुरा कहां से मुक्त होगी। भारत माता के जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धर्मवीर संभाजी महाराज के जय। राजमाता जीजा माता के जय। सच्चिदानंद भगवान के जय। भारत माता के, गौ माता के जय। गंगा माता के जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। सियावर प्रभु रामचंद्र की जय। पवन सूत्र हनुमान के सत्य सनातन हिंदू धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत बोलो हर हर महादेव। की कमी थी नहीं तो हम लोग आपको 1 घंटा और सुनते, लेकिन फिर भी आइए हमारे बीच में मनोज साहब उपस्थित हैं। 2 ही मिनट, 1 मिनट कुछ भी कहिए, लेकिन कहिए जरूर। जय हो। एक जोरदार ताली हो जाए। जय श्री राम। बस इतने सारी बातें होने के बाद में मैं क्या बोलूं। बस इतनी ही है कि इनको अपने को साथ देना है और उसके लिए खड़े रहना है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।